ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का इस भागवतम सीरीज में। हम भागवतम के एक नंबर इसको स्कंद से स्टार्ट करके पूरी भागवतम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम पहले स्कंद में हैं, अभी पहला अध्याय है और श्लोक संख्या 19 पे आ गए हम। तो इसके पहले हमने पूरी भगवत गीता की सीरीज कंप्लीट की थी। संपूर्ण भगवत गीता हमने करीब 70 क्लासेस में कंप्लीट करी थी, 18 अध्याय पूरे। तो वो भगवत गीता आप समझ सकते हो उस कथाओं को सुनकर। तो भागवतम का भी सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो भागवतम की सीरीज को समझने के लिए अपने मित्र और परिजनों को भी आप इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी भागवतम का सीरीज का लाभ ले सकते हैं। तो अब हम 19 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। वयम तो न वित्रयाप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यदृच्छन्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इसमें कहा जा रहा है, हम स्तोत्रों और स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते अघाते नहीं। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का श्रवण करने का आस्वादन करते हैं। तो ये बताया गया है कि भगवान की कथाओं को श्रवण करने का जो आनंद है वो सबको नहीं मिलता। बहुत कम लोग हैं जो भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि लेते हैं, ये बताया गया। तो ये ऋषि कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि वहाँ पे एकत्र हुए थे नैमिषारण्य में। जो सौनक ऋषि से सौनक ऋषि वगैरह समझ के सूत गोस्वामी से कथा सुन रहे थे भागवतम। तो कह रहे हैं कि हम स्त्रोतों स्तुतियों से स्मरण किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं का, तो भगवान की लीलाओं का गुणगान सभी देवता करते हैं। तो जब हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, जगन्नाथ अष्टकम में एक श्लोक आता है कि जब भगवान रथ में सवार होकर मार्ग पर निकलते हैं तो उनकी स्तुति में, उनकी प्रशंसा में, उनके यशोगान में ब्राह्मणों के समूह उनकी स्तुति गाते हैं, जिसको सुन के भगवान उनके प्रति दया से भर जाते हैं, जो दया के सागर है भगवान। तो रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटल स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकारन् सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भगवान कृष्ण यानी जगन्नाथ, जिनकी स्तुतियां और यश और स्तोत्रों से इनका यशोगान किया जाता है। अनेकों ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनका यशगान कर रहे हैं स्तुतियों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा। तो जब हम कोई भगवान के मंदिर जाते तो हमको इन्हीं स्तुतियों को रिपीट करके भगवान का गुणगान करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी की अनेक स्तुतियां ब्रह्मा जी ने गाई ब्रह्म संहिता में। जैसे भगवान विषय में कहते हैं, अंगानि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान की एक इंद्रिया बाकी समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकती है। भगवान आंख से कान से खा सकते हैं, दृष्टि मात्र पड़ने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जब कोई भगवान के लिए कान से, जब भगवान के लिए जब मंत्र बोलता है, भगवान उसको कान से सुन के संतुष्ट हो जाते हैं। जब कोई भगवान को भोग लगाता है तो इस प्रकार से भगवान का यशोगान स्तुतियों और स्तोत्रों के द्वारा किया जाता है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया जाता है। भगवान लीला दिव्य है और उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अपनी अभिरुचि विकसित कर ली है, ऐसे भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए भगवान स्वामी हैं, हम उनके दास हैं।
माँ में वंशो जीव लोके जीव भूते सनातन है, भगवान कहते हैं ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज माई पार्ट एंड पार्सल, भगवान के अंश हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनने का इच्छुक है, जो भगवान की कथाओं सुनने में रुचि लेता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकता है। सोनकाई ऋषि कह रहे हैं हम उनकी लीलाओं को श्रवण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, प्रतिक्षण उनकी लीलाओं को आस्वादन करने के लिए हम इच्छुक हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। तो फिर आगे कृत्वान किल कर्माणि स रामेण केशव अतिवृत्यानि भगवान मूढ़ कपट मानुषः। कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिवृत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान कृष्ण ने बलराम सहित सामान्य मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से पृष्ठ रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ, बलराम उनके बड़े भाई है, अनंत शेष के अवतार अनंत शेष है, भगवान का ही एक्सपेंड है, फर्स्ट भगवान का ही विस्तार है। तो बलराम मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, साधारण बालक के जैसे ब्रज के ग्वाल सखाओं के साथ खेलते थे भगवान कृष्ण और बलराम जी, साधारण बालक के जैसे। तो वो प्रच्छन्न रहकर, प्रच्छन्न मतलब छिप गए, अपने आप को उजागर नहीं किया उन्होंने। देखिए जब बालक खेल रहे थे ना भगवान कृष्ण के साथ, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज से, कहते हैं ये जो गोकुल के जो बच्चे हैं, ये जो ग्वाल है, ये बहुत भाग्यशाली है, तो परम भगवान के साथ खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा है इनको। भगवान कोई साधारण नहीं है, और ये ग्वाल जो भगवान के साथ खेल रही है ये भी साधारण नहीं है, बहुत भाग्यशाली है। इस प्रकार से तो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो अहम नहीं जानाति मम भूत महेश्वर है समथिंग। तो कहते हैं कि नाम प्रकाश से सर्वस्व है, भगवान सभी के सामने उपस्थित नहीं होते। नो वन कैन अंडरस्टैंड गॉड इजीली, भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। वेदे से हम, भगवान कहते हैं कि मेरे को वेदों के द्वारा समझना कठिन है, और जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को जल्दी समझ पाते हैं। तो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना कठिन है, मगर भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना सरल है। तो ऐसे भगवान ना हम प्रकाश सर्वस्व, सब जब सामान्य रूप से एक बालक के रूप भगवान लीला करते हैं तो उनको पहचान नहीं पाते, मनुष्य का देवता भी नहीं जान पाते। इसलिए इंद्र ने उनके चरणों में अपराध कर दिया था। एक बालक समझ के इंद्र ने उनको दंड देने के लिए वृंदावन के ऊपर घनघोर बारिश की थी, और जिस समय भगवान ने उसी लीला में गोवर्धन गिरिराज को धारण किया था। तो भगवान बालक के रूप में, साधारण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार से परम भगवान एक साधारण बालक के रूप में प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, और उनको पहचान नहीं पाते। तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि उनकी अलौकिक कृत्य जो उनके भगवान कृष्ण और बलराम के, उनको हम सुनना चाहते हैं। वो अलौकिक हैं, इस लोक के नहीं हैं, मगर देखने से क्या प्रतीत होता है, साधारण बालक प्रतीत होते हैं दोनों। तो इस श्लोक में ये बताया कि शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि उन भगवान की अलौकिक कथाओं को सुनने के लिए हम लोग लालायित हैं, सुनना चाहते हैं। तो आज हमने 20 नंबर श्लोक तक चर्चा किया, और 21 नंबर श्लोक से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।